देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। यानी कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज। ओके, यानी कि हर डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशियबल भी हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी फंक्शन को लेंगे और ये मानकर चलेंगे कि वो डिफरेंशियबल है, और फिर क्या सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, चलिए माना कोई फंक्शन है f, किसी पॉइंट x इक्वल एक्स जीरो पर क्या है, अवकलनीय है। तब जरूर f के अवकलज f डैश एक्स जीरो का परिमित रूप से अस्तित्व होगा, वो परिमित रूप से विद्यमान होगा। कौन? f का अवकलज, यानी f का डेरिवेटिव। उस फंक्शन f का डेरिवेटिव उसको क्या बोलते हैं अपन, f डैश एक्स जीरो। पॉइंट एक्स जीरो पर हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने f डैश एक्स जीरो लिखा हुआ है। वो परिमित रूप से विद्यमान होगा, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस भी होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। ठीक है, और उसका ये फॉर्मूला आपको पता था, अपन पहले पढ़े, एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए इसको। ठीक है, तो ये उसके डेरिवेटिव का अस्तित्व होगा और वो विद्यमान होगा। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो हम लेके चलते हैं। क्या एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो और अपॉन में मैंने क्या लिखा है, एक्स माइनस एक्स जीरो का गुणा भाग कर दिया, मतलब मैंने इधर इधर डिवाइड कर दिया और इधर गुणा कर दिया। तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वापस कट के आपको उतना ही मिलेगा जितना की है। और गणित में हम ये कार्य कर सकते हैं कि जरूरत के हिसाब से किसी चीज का अगर गुणा कर रहे हैं, भाग भी कर सकते हैं, भाग करके गुणा भी कर सकते हैं, ताकि गणित हमारा बराबर बना रहे, बैलेंस बना रहे। समझ में आ रहा है ना। फिर क्या किया मैंने, दोनों ओर लिमिट ले लिया। दोनों ओर लिमिट कितना लिया बताइए, x टेंस टू एक्स जीरो। तो यहाँ लिमिट लेवा गया, देखो इधर लिमिट लेंगे तो अलग अलग बांट देंगे, इतने में अलग लिमिट लेंगे और इसमें अलग लिमिट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लिमिट ले गया, ये ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब देखो लिमिट x टेंस टू एक्स जीरो, यानी लिमिट जो है वो किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। तो इसीलिए एफ एक्स यहाँ पे लिमिट एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स जीरो में तो कहीं x नजर नहीं आ रहा है अपने को, तो इस लिमिट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एफ एक्स जीरो एज इट इज लिखाएगा, लिमिट इसमें लग गया और ये एफ एक्स जीरो एज इट इज हो गया। ये पूरी राशि आप इसको गौर से देखो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो, ये पूरा चीज इक्वेशन 1 से पूरा एफ डैश एक्स जीरो है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख दिए, एफ डैश एक्स जीरो। कहाँ से आया, बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो है, तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर एक्स जीरो रख के देखेंगे तो एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर जीरो का आप इसके साथ गुणा करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो माइनस एफ एक्स जीरो है उसको उस पर पलटाएंगे तो प्लस एफ एक्स जीरो हो जाएगा। और ये जो आपने सिद्ध किया है यही इस बात का सबूत है कि, मतलब आप देखो ना क्या सिद्ध किया, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लाया आपने, एफ एक्स जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन की लिमिट है उस पॉइंट एक्स जीरो पर, और ये लिमिट किसके बराबर आ रही है, उस पॉइंट एक्स जीरो पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि फंक्शन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर एक्स जीरो पर क्या है, संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो हमने ये सिद्ध किया कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होता है। मगर इस थ्योरम का विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसका मतलब हमको एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा जिसमें हम एक ऐसा फलन लेंगे जो कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशियबल, क्योंकि अपने को पता ना है कि विलोम सदैव सत्य नहीं है। समझ आ रहा है, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल अब लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटाऊं मैं, देखिए मान लो मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि कोई फलन अगर संतत हो किसी बिंदु पर तो वो उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो, ऐसा जरूरी तो जरूरी नहीं है। मतलब हमको एक ऐसा उदाहरण लेके दिखाना पड़ेगा कि देखो ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूँ, सबसे सरल उदाहरण एफ एक्स इक्वल क्या लिया मैंने, मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स मैंने ले लिया। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये बिंदु एक्स बराबर जीरो पर क्या है, संतत है, क्या है, कंटिन्यूअस है, ऐसा हम दिखाएंगे। कौन से पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। चलिए फटाफट एक्स इक्वल जीरो पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ।
इसको अपन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच भी बोलते हैं ना। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी एफ माइनस एच हो जाएगा क्योंकि जीरो में एच गया तो मतलब माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, तो एफ माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड माइनस एच। एच की जगह जीरो रखोगे तो आखिर जीरो एच हो जाएगा, मॉड माइनस एच वापस एच बन जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच की जगह जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, समझना है इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यानी एफ जीरो प्लस जीरो कैसे निकालेंगे बताओ। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच का क्या हो जाएगा, मॉड एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर वही होगा, आप एच के स्थान पर जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, और एफ जीरो निकालेंगे तथा करके लिखेंगे एफ जीरो, तो क्या होगा बताओ। एफ जीरो लिखेंगे तो ये एफ जीरो यानी मॉड जीरो, मॉड जीरो मतलब जीरो। तो यहाँ पे फंक्शन की उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको, कंटिन्यूटी के लिए ये तो जरूरी होता है ना, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम मिल रहा है। तीनों के आंसर कितनी कितनी आ रही है, जीरो जीरो आ रही है। समझ में आ रहा है। अतः फलन एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, हाँ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, बिंदु एक्स बराबर जीरो पर क्या है, संतत है। लेकिन हम दिखाएंगे कि ये बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो आप वो बात यहाँ लिख देना। अब हम दिखाएंगे, ठीक है ना, अब हम दिखाएंगे या दर्शाएंगे कि यही फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है दिखाएंगे। और इसके दिखाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको आर एफ डैश जीरो निकालना पड़ेगा। जीरो क्यों, क्योंकि बिंदु x बराबर जीरो पर जांच हो रही है। ये क्या है, आर एफ डैश जीरो क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए। लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, अब ध्यान से देखना कौन से बिंदु पर निकाल रहा हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। जिस बिंदु पर निकालते हैं वो बिंदु याद करो, मैं डेफिनेशन जब लिखा था तो पॉइंट एक्स जीरो, एक्स इक्वल एक्स जीरो पर, एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पर क्या था, एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एच। याद है, पॉइंट एक्स जीरो पर अपन डेरिवेटिव का जब डेफिनेशन लिखे थे तो फिर वो पॉइंट एक्स जीरो की जगह पे जीरो है। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, बताओ कितना होगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच यानी मॉड एच है ना भाई, ये यहाँ से आएगा ना, और एफ जीरो मतलब जीरो निकाले हैं, एफ जीरो मतलब जीरो निकाले हैं अपन, और ये क्या होगा एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड एच का मतलब एच होगा, ये भी एच है, कट के कितना आएगा आपका आंसर, वन आएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब इसी पॉइंट पर अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब की बार यहाँ पे एफ जीरो माइनस एच, एफ जीरो अपॉन माइनस एच जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच मतलब मॉड ऑफ माइनस एच, जीरो माइनस एच। तो भैया ऊपर वाले में देखो आप, यहाँ बनाता हूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड माइनस एच वापिस एच बन जाएगा, वो जीरो उड़ गया और ये माइनस एच, क्या होगा एच एच कटेगा लेकिन माइनस वन बचेगा, आंसर आपका माइनस वन आ गया। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या, ये तो वन आ रहा है और ये कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। अब बताना यहाँ पे तो फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से क्या है, इक्वल नहीं है, उसके अलग आ रहा है।
अतः फंक्शन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी डेरिवेबल यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है, f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, या बिंदु x बराबर 0 पर दिया गया फलन, यानी कि कौन सा हमने जो फलन लिया एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, वो अवकलनीय नहीं है। लेकिन संतत था। संतत क्यों था? क्योंकि उस बिंदु पर फंक्शन की वाम हस्त सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर फलन की दक्षिण हस्त सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर फलन का मान ये देखो निकाले, तीनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। ठीक है, तो तीनों इक्वल है, इसका मतलब वो फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स बिंदु एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। लेकिन अवकलनीय नहीं हो पाया। अवकलनीय क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं हो पाए। देखो दोनों का एग्जिस्टेंस तो है, ये वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन इक्वल नहीं है। जबकि अवकलनीय होने के लिए दोनों शर्तें होनी चाहिए, दोनों अस्तित्व में भी हो यानी विद्यमान भी हो परिमित रूप से, और दोनों की वैल्यू इक्वल भी हो, तब जाकर के वो फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये थ्योरम कंप्लीट होता है।